हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, लगातार हमारे वीडियो का आनंद उठा रहे होंगे और अपने ज्ञान को बढ़ा रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 9th के लिए स्वास्थ्य एवं रोग भारतीय भवन के अनुसार अति लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तरों को देखेंगे। इसमें से पहला प्रश्न आपका है, अच्छे स्वास्थ्य की 3 मूल शर्तों के नाम बताएं। पहला प्रश्न, तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए 3 मूल शर्त जो है, संतुलित आहार अति आवश्यक है, व्यक्तिगत और घरेलू स्वास्थ्य माने आपकी सफाई और आपके आसपास की सफाई अति आवश्यक है, आपके लिए व्यायाम विश्राम अति आवश्यक है, स्वच्छ और शुद्ध भोजन पानी जरूर रूप से लेना चाहिए। तो ये सब जो है अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्तें हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे 3 रोगों के नाम बताइए जिन्हें स्वच्छ पेयजल का उपयोग कर फैलने से रोका जा सकता है। तो गंदे जल से फैलने वाली बीमारियों में नाम है डायरिया, टाइफाइड, कोलरा, हैजा, हेपेटाइटिस, ये सारा है। अब है तीसरा क्वेश्चन, 3 संक्रामक रोगों के नाम बताएं। 3 संक्रामक रोगों में है आपका प्लेग, कोलरा, चेचक, डेंगू, जो तेजी से एक से दूसरे में फैलता है। 2 असंक्रामक रोग, असंक्रामक रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डायरेक्ट कांटेक्ट से नहीं फैलता है, जैसे मधुमेह है, हीमोफीलिया है, गठिया है, कैंसर है, तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे रोग जो बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो ऐसे रोगों को चिरकालिक रोग कहा जाता है ना, क्रोनिक डिजीज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव रोगाणुओं के कारण होने वाले रोग क्या कहलाते हैं। वैसी बीमारी जो सूक्ष्म जीवों से होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे इन्फेक्शियस डिजीज, संक्रामक रोग कहा जाता है। बाह्य कारकों के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला रोग क्या कहलाता है ना। बाह्य कारकों के द्वारा एक व्यक्ति से जो दूसरे व्यक्ति में फैलेगा, है ना, तो संक्रामक रोग कहलाएगा। ठीक है, इन्फेक्शन से फैलता है, बाह्य कारक से फैलता है, संचारित रोग कह सकते हैं, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया का दूसरा नाम क्या है। हाइड्रोफोबिया का दूसरा नाम क्या है। तो हाइड्रोफोबिया को रेबीज के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड रोग के कारक का नाम लिखें। मतलब टाइफाइड किससे फैलता है आपको ये बताना है। तो टाइफाइड जो है जीवाणु से फैलता है, उस खास जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। एड्स का पूरा नाम क्या है। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम क्या हुआ, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब ये तो बीमारी है, और यह जो है वो किससे फैलता है, HIV वायरस से फैलता है ना। वायरस का नाम है HIV, इसको कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस मनुष्य के प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करने का काम करता है, क्योंकि लिम्फोसाइट को खाता है एड्स वायरस। उसके बाद है क्षय रोग या TB जो है किस संक्रामक जीवाणु के कारण होता है। तो मुझे क्षय रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम बताना है। तो ये जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, है ना, या ट्यूबरकुली कहा जाता है इसको। वैसे आहार जिसमें सभी पोषक तत्व समुचित मात्रा में उपलब्ध होते हैं उसे कहते हैं क्या, संतुलित आहार। लौह खनिज की कमी से होने वाला रोग, माने लोहा की आयरन की कमी हमारे शरीर में हो जाएगी तो कौन सा बीमारी होगा। तो इसे एनीमिया या रक्त क्षीणता कहा जाता है। ऐसे रोग जो बहुत कम समय तक हमारे शरीर में रहते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा है, जुकाम जिसको कहते हैं, तीव्र रोग, है ना, जो कम समय तक 2 से 3 दिन 4 दिन तक हमारे शरीर में रहते हैं। ठीक, फीवर, नॉर्मल फीवर जो आता है, सीजनल फीवर। हार्मोन की गड़बड़ी से हमारे शरीर में होने वाले 2 रोग का नाम। तो हम हार्मोन की कमी से कौन कौन सा बीमारी, जैसे इंसुलिन अगर काम नहीं करेगा तो मधुमेह हो जाएगा, है ना। आयोडीन की कमी होगी तो जिसके वजह से थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन बंद कर देगा, जिसके वजह से ग्वाइटर या गलगंड बीमारी होगी। अगर वृद्धि हार्मोन ज़्यादा स्रावित हो जाए, जायगेटिज्म हो जाएगा, आदमी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कम स्रावित होगा तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा, आदमी नाटा हो जाएगा। तो ये है। उसके बाद है, शरीर में किस हार्मोन के ज़्यादा बनने से जायगेटिज्म उत्पन्न होता है। तो वृद्धि हार्मोन, अभी बताएं कि वृद्धि हार्मोन अगर ज़्यादा मात्रा में बनेगा तो हमारे शरीर में क्या उत्पन्न होगा,
जायगेटिज्म उत्पन्न होगा। अगला देखें, एन्सेफेलाइटिस तथा चेचक किस श्रेणी के सूक्ष्म रोगाणु से होने वाले रोग हैं? तो एन्सेफेलाइटिस और चेचक जो है वो विषाणु या वायरस से उत्पन्न होता है। सूक्ष्मजीव रोगाणु के कारण होने वाले रोग क्या कहलाते हैं? सूक्ष्मजीव से होने वाली बीमारी को कहते हैं संक्रामक रोग। असंक्रामक रोग के 2 उदाहरण बताना है। तो असंक्रामक रोग के 2 उदाहरण रक्तहीनता है ना, जिसे एनीमिया कहते हैं। हार्मोन की गड़बड़ी से होने वाला रोग में मधुमेह, है ना, क्वाइटर, ये सब हुआ। संचारित रोग के 2 उदाहरण बताना है। संचारित रोग तो मलेरिया और टेटनस जो है वो संचारित होते हैं। इसके लिए वाहक होता है मच्छर, है ना, या फिर मिट्टी के द्वारा कटे स्थान से टेटनस हमारे अंदर फैलता है। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। कौन सा प्रोटोजोआ? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से मलेरिया उत्पन्न होता है। अमीबीय पेचिस किस प्रोटोजोआ के संक्रमण से होता है? तो अमीबीय पेचिस एंटामीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ के संक्रमण से होता है। टाइफाइड नामक रोग के रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? टाइफाइड के रोग के लिए TAB लगाया जाता है, टाइफाइड एंटीबैक्टीरियल, या फिर इसे टाइफाइड पारा A&B कहा जाता है। यह टीका लगता है। DOTS डॉट्स, है ना, यह दवा का नाम है। किस रोग के लिए प्रयुक्त होता है? तो क्षय रोग या TB के लिए डॉट्स का प्रयोग किया जाता है। इंटरफेरोन की सुई किस रोग के नियंत्रण में सहायक है? तो इंटरफेरोन की सुई से हम लोग इंटरफेरोन के द्वारा हेपेटाइटिस से बचते हैं। होने के बाद इसे दिया जाता है। रैबिडो वायरस के कारण होने वाले रोग का नाम बताइए। तो रैबिडो वायरस से रैबीज उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आप। रैबीज रोग को का अन्य नाम आपको बताना है। तो रैबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। पोलियो से ग्रसित अंग में रोग की तीव्रता को अगर कम करना है, मतलब लकवा मार गया है, पैरालिसिस हो गया है, तो अंगों को फिर से काम लायक बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो फिजियोथेरेपी के द्वारा उन्हें ठीक किया जाता है, कम किया जाता है उसके प्रभाव को। पोलियो वायरस से सुरक्षा के लिए बच्चों को दी जाने वाली दवा की बूंद क्या कहलाती है? तो पोलियो वायरस के लिए ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है ना, OPV के नाम से जाना जाता है। 2 बूंद जिंदगी के हम लोग सुनते आए हैं। तो ये था आपका स्वास्थ्य और रोग चैप्टर से अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अगर आपने हमारे वीडियो को पूरे तरीके से देखा है तो लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और वीडियो में आप देख सकते हैं कि हर तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताने का प्रयास किया गया है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो का आनंद उठाते रहें।